जय हिंद। नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और आप सभी लोग की तैयारी जो है साथियों बिल्कुल ही अच्छी तरीके से चल रही होगी। तो साथियों, आज की इस क्लास में हम सभी लोग जो है आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम 2026 के लिए जो है करेंट अफेयर्स के टॉप 50 क्वेश्चन को देखने वाले हैं, जो कि साथियों आपके 3 अगस्त से लेकर 21 अगस्त तक के एग्जाम के लिए काफी ही इंपॉर्टेंट है। तो साथियों, यदि आपका भी एग्जाम 21 अगस्त से पहले किसी भी डेट पे हो तो आपके लिए क्लास जो है साथियों रामबाण क्लास साबित होंगे, क्योंकि इस क्लास में करेंट अफेयर्स के ओनली 50 क्वेश्चन करेंगे, जहां से आप लोग के यहां से 12 से 15 क्वेश्चन आप लोग का कंप्लीट होगा करेंट अफेयर्स से। तो यदि आप लोग भी करेंट अफेयर्स में 12 से 15 अपना क्वेश्चन जो है सही करना चाहते हैं तो आप इस क्लास को बिल्कुल अच्छे से लास्ट तक देख के जाइएगा, क्योंकि यहां से क्वेश्चन आपके एग्जाम में 100% आपको देखने को मिलेंगे। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। उनसे पहले एक बार आप लोग कमेंट करेंगे कि आपका एग्जाम किस डेट पे पड़ा है और कौन से शिफ्ट में पड़ा है। एक बार आप लोग कमेंट कीजिए, जिससे कि आपको एग्जाम से 2 घंटा पहले आपको ऐसे क्वेश्चन कराए जाए जो हूबहू आपके पेपर में वो प्रश्न छप सके। तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताएंगे आप लोग, और बताइएगा। यहाँ पे पहला नंबर प्रश्न है कि 26 जनवरी 2026 को भारत ने अपना कौन सा जो है गणतंत्र दिवस मनाया है। चलिए बताइए। इस क्लास में कुल 50 क्वेश्चन करेंगे करेंट अफेयर्स के, तो अच्छे से इन सारे क्वेश्चन को याद कर लीजिएगा और बताइए कि 26 जनवरी 2026 को भारत ने अपना कौन सा गणतंत्र दिवस मनाया। तो ये मनाए हैं 77वां गणतंत्र दिवस। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे आप देखेंगे, और यहाँ पे प्रश्न पूछा है कि आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप 2026 का खिताब किस टीम ने जीता है। चलिए बताएंगे आप यहाँ पे। तो आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप 2026 का खिताब किस टीम ने जीता। तो ये जीते हुए हैं आपके अपना देश भारत। ऑप्शन ए जो है यहाँ पे सही जवाब है, भारत जीते हुए हैं। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे आप देखेंगे, और यहाँ पे प्रश्न है कि ऑस्ट्रेलियन ओपन 2026 में महिला एकल का खिताब किसने जीता है। तो ऑस्ट्रेलियन ओपन 2026 में महिला एकल का खिताब किसने जीता। तो ये जीते हुए हैं किसने। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का आप सही जवाब जो है ऑप्शन यहाँ पे आप बी करेंगे, याद रखेंगे आप। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे आप देखेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन दिए गए हैं कि जून 2026 तक भारत में रामसर स्थलों की कुल संख्या कितनी है। तो जून 2026 तक भारत में रामसर स्थलों की कुल संख्या जो है, इनकी संख्या आपके 100 हो जाएगा। ऑप्शन सी सही जवाब है, 100 है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, और प्रश्न है कि किस राज्य ने 2026 को कृषि वर्ष घोषित किया है। तो किस राज्य ने 2026 को कृषि वर्ष घोषित किया। तो यह घोषित किए हुए आपके मध्य प्रदेश। ऑप्शन यहाँ पे आपका सी जो है सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे आप देखेंगे। प्रश्न है आपसे कि इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2025 से किसे जो है सम्मानित किया गया है। तो इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया। तो ये सम्मानित किए गए हैं आपके किसे। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का आप सही जवाब जो है ऑप्शन यहाँ पे बी करेंगे। ऑप्शन बी सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे आप देखेंगे। क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है आपका, ग्लोबल इंडिया एआई इंपैक्ट शिखर सम्मेलन 2026 कहाँ जो है आयोजित किया गया। तो ग्लोबल इंडिया एआई इंपैक्ट शिखर सम्मेलन 2026 कहाँ आयोजित किए गए हैं। तो ये आयोजित किए गए हैं आपके नई दिल्ली में। ऑप्शन सी को आप यहाँ पे सही जवाब करेंगे, नई दिल्ली में होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे आप देखेंगे। 8 क्वेश्चन है कि जनगणना 2027 के लिए किसे राष्ट्रीय ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त जो है किया गया है। तो ये नियुक्त किए गए हैं किसे। तो यहाँ पे आप इस क्वेश्चन का सही जवाब सुदर्शन पटनायक को करेंगे। ऑप्शन आप सभी लोग का जो है बी यहाँ पे सही जवाब दिए गए, याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे आप देखेंगे। 9th क्वेश्चन दिए गए हैं आपसे, वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2026 के अनुसार भारत का कौन सा स्थान है। तो वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2026 के अनुसार भारत का जो है कौन सा स्थान है। तो इनका स्थान हो जाएगा आपको 116वां स्थान। ऑप्शन यहाँ पे बी करेंगे आप सही जवाब। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे आप देखेंगे, और यहाँ पे प्रश्न पूछे गए हैं आप लोगों से। प्रश्न है कि किस भारतीय महिला को
किस ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड 2025 से जो है सम्मानित किया गया है? तो ये सम्मानित किए गए हैं किसे? तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का आप सही जवाब नीता अंबानी को करेंगे। ऑप्शन यहाँ पे जो है बी सही जवाब होगा। आगे देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे दिए गए और यहाँ पे प्रश्न पूछे गए मार्च 2026 में तमिलनाडु के किस हवाई अड्डे को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का दर्जा जो है दिया गया है? तो याद रखेंगे मार्च 2026 में तमिलनाडु के किस हवाई अड्डे को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो है दर्जा दिया गया? तो ये दर्जा दिए गए हैं आपके किसे? तो आप बताएंगे मदुरै हवाई अड्डा को दिए गए हैं। ऑप्शन यहाँ पे आपका 20 क्वेश्चन का सही जवाब है। आगे देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे दिए गए और प्रश्न है कि ऑस्ट्रेलियन ओपन 2026 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता था? तो इसमें जीते हुए थे कौन? तो यहाँ पे आप 12th क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी लगा देंगे। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे आप देखेंगे और यहाँ पे प्रश्न है आपसे कि किस वैज्ञानिक को क्रेफोर्ड पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया गया है जिसे भूविज्ञान नोबेल जो है कहा जाता है? तो याद रखेंगे कि किस वैज्ञानिक को क्रेफोर्ड पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया गया जिसे भूविज्ञान का नोबेल कहा जाता है? तो ये कहे जाते हैं आपके किसे? तो वीरेंद्रभद्र रामनाथ को। ऑप्शन यहाँ पे आप सभी लोग का जो है ये सही जवाब है वीरभद्रम रामनाथ को। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे और प्रश्न है आपसे कि संयुक्त सैन्य अभ्यास खंजर का 13वां संस्करण भारत और किस देश के बीच आयोजित किया गया? तो याद रखेंगे कि संयुक्त सैन्य अभ्यास खंजर का 13वां संस्करण भारत और किस देश के बीच आयोजित किया गया? तो ये आयोजित किए गए हैं आपके यहाँ पे किर्गिस्तान के। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे है और यहाँ पे प्रश्न क्या है? प्रश्न है कि वित्त वर्ष 2026-27 में बुजुर्गों के लिए समर्पित बजट की घोषणा करने का पहला राज्य कौन बना? तो याद रखेंगे वित्त वर्ष 2026-27 में बुजुर्गों के लिए समर्पित बजट की घोषणा करने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो ये पहला राज्य हो जाएंगे आपके केरल। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, केरल हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे आप देखेंगे और यहाँ पे प्रश्न पूछा गया अपनी पुस्तक द गोल्डन रोड के लिए मार्क लिंटन हिस्ट्री प्राइज 2026 जो है ये किसने जीता है? तो ये जीते हुए हैं किसने? तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब जो है ऑप्शन यहाँ पे आप सही करेंगे, सही जवाब। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे आप देखेंगे और 80 क्वेश्चन है गणतंत्र दिवस 2026 परेड में किस राज्य की झांकी को प्रथम पुरस्कार जो है मिला है? तो गणतंत्र दिवस 2026 परेड में किस राज्य की झांकी को प्रथम पुरस्कार मिला? तो ये मिले हुए हैं किससे? तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का आप सही जवाब ऑप्शन ए करेंगे, महाराष्ट्र को मिले हुए हैं। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे आप देखेंगे 90 क्वेश्चन क्या पूछा है कि सुप्रीम कोर्ट ने पहली बार किस व्यक्ति के लिए इच्छा मृत्यु की मंजूरी दी है? चलिए बताइए। तो सुप्रीम कोर्ट ने पहली बार किस व्यक्ति के लिए इच्छा मृत्यु की मंजूरी दी? तो यहाँ पे 90 का सही जवाब ऑप्शन यहाँ पे जो है 20 सही जवाब हो जाएंगे, हरीश राणा को। ऑप्शन यहाँ पे 20 सही जवाब है। आगे देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे है और यहाँ पे प्रश्न पूछे गए कि राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 2026 का विषय क्या था? तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 2026 का जो विषय है ये आप सभी लोग का क्या होगा? तो यहाँ पे 20 का सही जवाब ऑप्शन बी कर देंगे, सही जवाब। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे आप देखेंगे 21 क्वेश्चन है। क्वेश्चन है कि विश्व सामाजिक न्याय दिवस 2026 कब जो है मनाया गया? चलिए बताएंगे आप यहाँ पे। तो विश्व सामाजिक न्याय दिवस 2026 का कब जो है मनाए गए? तो ये मनाए गए हैं आपके कब? तो ये 20 फरवरी को मनाए गए। ऑप्शन यहाँ पे जो है 20 सही जवाब है, 20 फरवरी को मनाए गए। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे आप देखेंगे और यहाँ पे पूछे गए हैं 22 नंबर क्वेश्चन, भारतीय वायुसेना का अभ्यास वायु शक्ति 2026 जो है कहाँ आयोजित किया गया? तो याद रखेंगे आप कि भारतीय वायुसेना का अभ्यास वायु शक्ति 2026 कहाँ आयोजित किया गया? तो ये आयोजित किए गए जैसलमेर में। ऑप्शन यहाँ पे जो है 20 सही जवाब होगा। आगे देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे दिए गए 23 क्वेश्चन है। क्वेश्चन है कि विश्व वन्य जीव दिवस 2026 का विषय जो है क्या था? तो विश्व वन्य जीव दिवस 2026 का विषय क्या था?
तो इनका विषय जो है यहाँ पे क्या होगा। तो यहाँ पे आप जो है इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी लगाएंगे। अगला प्रश्न यहाँ पे आप देखेंगे 24 क्वेश्चन, और 24 क्वेश्चन क्या पूछे गए कि 8वें राष्ट्रीय जन औषधि दिवस 2026 का विषय क्या था। तो 8वें राष्ट्रीय जन औषधि दिवस 2026 का विषय क्या था। तो इसका विषय जो है यहाँ पे क्या होगा। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का आप सही जवाब ऑप्शन बी करेंगे। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे 25 क्वेश्चन दिए गए हैं आपसे कि इसरो ने चंद्रमा 4 मिशन के लिए किस लैंडिंग साइट को चुना है। चलिए बताएंगे आप यहाँ पे। तो याद रखेंगे यहाँ पे इस क्वेश्चन का आपका सही जवाब ऑप्शन जो है बी यहाँ पे सही जवाब होगा, याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे 26 नंबर है। क्वेश्चन है आपसे कि राष्ट्रीय महिला दिवस 13 फरवरी को किसकी जयंती पर जो है मनाया जाता है। तो याद रखेंगे कि राष्ट्रीय महिला दिवस 13 फरवरी को किसकी जयंती पर मनाया जाता है। तो ये मनाए जाते हैं आपके किसकी जयंती पे। तो सरोजिनी नायडू के जयंती पे होगा। ऑप्शन यहाँ पे 20 सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे 27 क्वेश्चन है कि किस देश ने अंडर 19 पुरुष ओडीआई विश्व कप 2026 जीता है। तो किस देश ने अंडर 19 पुरुष ओडीआई विश्व कप 2026 जीता है। तो ये जीते हुए हैं किस देश ने। तो ये अपना देश भारत जीते हुए हैं। ऑप्शन यहाँ पे 20 सही जवाब है, भारत होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे 28 होगा। 28 क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2026 के लिए संयुक्त राष्ट्र की थीम क्या थी। तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2026 के लिए संयुक्त राष्ट्र की थीम क्या थी। तो इसकी थीम जो है यहाँ पे क्या होगा। तो यहाँ पे आप जो है 28 का आप सही जवाब ऑप्शन बी लगा देंगे, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे आपसे दिए गए और यहाँ पे 29 है। क्वेश्चन है कि फरवरी 2026 में जापान के 105वें प्रधानमंत्री कौन बने हैं। तो फरवरी 2026 में जापान के 105वें प्रधानमंत्री कौन बने हैं। तो याद रखेंगे इसका बने हुए हैं कौन। तो 29 का आप सही जवाब ऑप्शन बी को लगाएंगे। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे आप देखेंगे 30 नंबर। क्वेश्चन क्या पूछा है कि जनवरी 2026 में मेटा का यहाँ पे नया अध्यक्ष किसे जो है नियुक्त किया गया है। तो जनवरी 2026 में मेटा का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया। तो यह नियुक्त किए गए हैं आपके दीना पावेल मैकमी को। ऑप्शन यहाँ पे आप सभी लोग का 20 सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे दिए गए 31 क्वेश्चन कि 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2026 की मेजबानी कौन सा देश करेगा। तो 18वें ब्रिक्स शिखर 2026 की मेजबानी कौन सा देश करेगा। तो इसकी मेजबानी करने वाले हैं भारत। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे आप देखेंगे 32 क्वेश्चन है कि हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2026 Q1 में भारत की रैंक जो है क्या है। तो इनकी रैंक जो है आपके 80वां हो जाएगा, 80 हो जाएंगे, याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे है और प्रश्न क्या पूछा है, खेलो इंडिया बीच गेम्स 2026 की पदक तालिका में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है। तो याद रखेंगे इसमें कर्नाटक जो है ये शीर्ष पर रहा है। ऑप्शन ए जो है यहाँ पे सही जवाब होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे 35 है। क्वेश्चन दिए गए कि फरवरी 2026 में बांग्लादेश के 11वें प्रधानमंत्री कौन बने। तो फरवरी 2026 में बांग्लादेश के 11वें प्रधानमंत्री जो है यहाँ पे कौन बने हुए हैं। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब जो है तारिक रहमान हो जाएगा। ऑप्शन बी करेंगे, सही जवाब तारिक रहमान होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे आप देखेंगे 36 क्वेश्चन है कि अमित शाह ने भारत की पहली सहकारी टैक्सी सेवा भारत टैक्सी का शुभ आरंभ कहाँ किया है। तो याद रखेंगे कि अमित शाह ने भारत की पहली सहकारी टैक्सी सेवा भारत टैक्सी का शुभ आरंभ कहाँ पे किए। तो यह किए हुए हैं आपके नई दिल्ली में। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है, नई दिल्ली में। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे आप देखेंगे 37 क्वेश्चन है। फरवरी 2026 में भारतीय सेना ने अग्नि वर्षा अभ्यास जो है कहाँ आयोजित किया। तो याद रखेंगे फरवरी 2026 में भारतीय सेना ने अग्नि वर्षा अभ्यास जो है कहाँ आयोजित किया। तो ये आयोजित किए थे पोखरण में। ऑप्शन यहाँ पे जो है 20 सही जवाब है, पोखरण में होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे दिए गए
और यहाँ पे प्रश्न क्या पूछा है आपसे कि 55वां राष्ट्रीय सुरक्षा सप्ताह 2026 जो है कब मनाया गया। तो 55वां राष्ट्रीय सुरक्षा सप्ताह 2026 कब मनाए गए हैं। तो ये मनाए गए हैं आपके 4 से लेकर 10 मार्च के बीच। ऑप्शन यहाँ पे 20 सही जवाब होगा। आगे देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे दिए गए 39 क्वेश्चन है कि जनवरी 2026 में भारतीय सेना का द्वारा लॉन्च किए गए DIME प्लेटफॉर्म का जो है पूर्ण रूप क्या है। तो यहाँ पे आप जो है 39 का सही जवाब ऑप्शन ए को सही जवाब करेंगे। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे आप देखेंगे 40 नंबर क्वेश्चन है आपसे, जनवरी 2026 में सीमा सुरक्षा बल BSF के महानिदेशक का पदभार किसने जो है संभाला है। तो जनवरी 2026 में सीमा सुरक्षा बल के महानिदेशक का पदभार किसने संभाला। तो ये पदभार संभाले हुए हैं आपके प्रवीण कुमार। ऑप्शन यहाँ पे बी जो है सही जवाब है, प्रवीण कुमार होगा। आगे देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे है और यहाँ पे प्रश्न है आपसे पर्यावरण उपलब्धि के लिए प्रतिष्ठित टाइलर पुरस्कार 2026 जो है किससे मिला है। तो पर्यावरण उपलब्धि के लिए प्रतिष्ठित टाइलर पुरस्कार 2026 किससे मिला है। तो ये मिले हुए हैं किससे। तो ये मिले हुए हैं आपके यहाँ पे किससे, तो टोबी कियर्स को। ऑप्शन ए जो है सही जवाब है, टोबी कियर्स को होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे दिए गए और यहाँ पे 42 क्वेश्चन है कि स्कूली बच्चों को अंतरिक्ष विज्ञान से जोड़ने के लिए इसरो ने कौन सा कार्यक्रम जो है शुरू किया है। तो स्कूली बच्चों को अंतरिक्ष विज्ञान से जोड़ने के लिए इसरो ने कौन सा कार्यक्रम शुरू किया। तो आप बताएंगे ये शुरू किए हैं युविका 2026। ऑप्शन यहाँ पे भी सही जवाब होगा। आगे देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे दिए गए हैं 43 क्वेश्चन क्या है आपसे कि इजराइल का स्पीकर ऑफ द नेसेंट मेंडल पाने वाले पहले जो वैश्विक नेता कौन बने हैं। तो इजराइल का स्पीकर ऑफ द नेसेंट मेडल पाने वाले पहले वैश्विक कौन नेता बने हैं। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब जो है ऑप्शन यहाँ पे बी होगा, नरेंद्र मोदी। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे और यहाँ पे प्रश्न पूछे गए। प्रश्न है कि किस कंपनी ने दूसरी पीढ़ी का AI चिप माया 200 लॉन्च किया है। तो ये लॉन्च किए हुए हैं आपके कौन यहाँ पे। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब जो है माइक्रोसॉफ्ट हो जाएगा। ऑप्शन बी सही जवाब है। आगे देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे दिए गए हैं आपसे 45 क्वेश्चन है कि 1 जनवरी 2026 को DRDO ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है। तो याद रखेंगे 1 जनवरी 2026 को DRDO ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया। तो ये मनाए हुए हैं कौन सा स्थापना दिवस। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन जो है बी करेंगे, 68वां दिवस मनाए हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे दिए गए 46 नंबर कि जनवरी 2026 में पोंगल उत्सव जो है ये किस राज्य में मनाया गया है। तो 2026 में पोंगल उत्सव किस राज्य में मनाए गए हैं। तो ये आपके तमिलनाडु राज्य में मनाए गए। ऑप्शन यहाँ पे जो है 20 सही जवाब है, तमिलनाडु राज्य में। अगला प्रश्न यहाँ पे दिए गए हैं 47 क्वेश्चन है आपसे विजय हजारे ट्रॉफी 2025-26 का खिताब किस टीम ने जीता है। तो विजय हजारे ट्रॉफी 2025-26 का खिताब किस टीम ने जीता है। तो ये जीते हुए हैं आपके कौन, विदर्भ। ऑप्शन यहाँ पे जो है 20 सही जवाब है, विदर्भ जीते हैं। आगे देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे 48 हो जाएगा। क्वेश्चन है कि किस इकाई ने धारीदार टाइगर तितली को अपनी राज्य तितली जो है घोषित किया है। तो किस इकाई ने धारीदार टाइगर तितली को अपनी राज्य तितली घोषित किया। तो ये किए हुए हैं किसने। तो यहाँ पे सही जवाब ऑप्शन बी होगा, चंडीगढ़। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे 49 हो जाएगा। क्वेश्चन है आपसे कि कौन सा भारतीय स्टार्टअप 2026 का पहला यूनिकॉर्न बना है। तो कौन सा भारतीय स्टार्टअप 2026 का पहला यूनिकॉर्न बना। तो ये बने हुए हैं कौन। तो यहाँ पे आप सही जवाब लगाएंगे जस्ट पे। ऑप्शन यहाँ पे जो है 20 सही जवाब है, जस्ट पे होगा। आगे देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे 50 नंबर है। 50 क्वेश्चन है आपसे कि भारत के पहले संप्रभु AI पार्क की स्थापना कहाँ जो है की जाएगी। तो भारत के पहले संप्रभु AI की पार्क की स्थापना कहाँ की जाएगी। तो इनकी स्थापना की जाएगी आपके तमिलनाडु में। ऑप्शन यहाँ पे जो है सही जवाब है,
तमिलनाडु में होगा। आप अच्छे से इनको याद रखेंगे। नमस्कार साथियों, इस क्लास में जो है टॉप 50 क्वेश्चन थे जो आपके करंट अफेयर्स से थे। और साथियों नेक्स्ट क्लास जो होगा आपके करंट अफेयर्स की होगा, जिसमें आपके 51 से लेकर 100 तक क्वेश्चन होगा। तो अगर आपको ये क्लास चाहिए तो मेरे भाई एक बार आप लोग कमेंट करोगे, जिससे कि आपको 51 से लेकर 100 तक भी आपको कंप्लीट करा सके। तो बस आप लोग कमेंट करके बताइए कि आप लोगों को 50 क्वेश्चन का जो करंट अफेयर्स है और एक क्लास आपको दे दिया जाए, जिससे कि आप लोग इस बार अपना 12 से 15 नंबर क्वेश्चन करंट अफेयर्स में पूरा ला सके। तो एक बार कमेंट करेंगे। और यदि आपको ये क्लास अच्छा लगा हो तो क्लास को आप लाइक करेंगे। नए हैं आप इस चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करके और नोटिफिकेशन को भी ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, ताकि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आप कमेंट करके बताइए कि आपका एग्जाम कौन से डेट पे पड़ा है और कौन से शिफ्ट में पड़ा है। एक बार आप लोग जो है कमेंट करेंगे। चलिए फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।